हेलो जी, सतनाम बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बोल्टी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं हूं गुरु रविदास धाम अजीतपुर कणखल हरिद्वार के एक बहुत सुंदर आश्रम में। और यहां गुरु रविदास महाराज जी का एक धाम है और आप देख सकते हैं इस साइड में गंगा बहती है और इधर बहुत सुंदर एक गुरु रविदास महाराज जी का धाम है। यहाँ 7 सितंबर को साल में एक बार वार्षिक संत समागम होता है, जिसमें दसियों हजार लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ शामिल होते हैं गुरु रविदास महाराज जी के संत समागम में। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का यहाँ जन्म दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक माह की 7 तारीख को यहाँ सत्संग फरमाया जाता है। तो ये उसी की तैयारी में यहाँ बहुत सारे सेवादार जो हैं भंडारा पका रहे हैं, जो फिर संगत को खिलाने के लिए, क्योंकि लोग आए हैं उनके प्रबंध के लिए। तो गंगा के तट पर इतना सुंदर आश्रम, बहुत अच्छा, मनमोहक। मैं पहली बार आया हूँ, बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि गुरु रविदास महाराज जी का, गुरु रविदास सतगुरु रविदास धाम अजीतपुर कणखल हरिद्वार, और इतने सारे सेवादार, कोई ठंडा पानी पिला रहा है, कोई भोजन खिला रहा है, कोई बाइकों की वो पार्किंग के लिए व्यवस्था कर रहा है। तो चारों तरफ सेवादार लगे हुए और इतना मनमोहक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा लगा कि महाराज जी, यहाँ के जो प्रबंधक हैं महात्मा श्री राजेश दास जी हैं और उनके सहयोगी बबलू दास जी, और भी कई संत हैं जो यहाँ सेवारत हैं। और इस आश्रम में 4 चांद लगाए हैं। वास्तव में प्रकृति का आनंद यहाँ अनुभूति होती है। और इस आश्रम की कुछ और विशेषताएं भी हैं। ये एक तो जंगल के रास्ते में है, इधर सामने से ही कभी कभी महाराज जी बताते हैं कि हाथी और वो शाम के टाइम हिरण वगैरह सभी जानवर गंगा किनारे पानी पीने आते हैं और हाथी भी यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि गुरु रविदास महाराज जी के आश्रम में भी एक बार हाथी आया था, तो वो भी नतमस्तक होकर गुरु जी को गया था। तो यहाँ जंगल का इलाका है, बहुत अच्छा सुंदर। इन्होंने ऐसे स्थान पर जो है तट पर गुरु रविदास महाराज जी का धाम बना करके लोगों को एक दिया है, क्योंकि हम लोगों के पास इस चीज़ की बड़ी कमी थी। गुरु रविदास महाराज जी 14वीं सदी में अवतरित हुए और चमारों के कुलवंश में जन्म लेकर के उन्होंने हमारी कौम का उद्धार किया। नाम दे करके, भजन सिमरन के बारे में बता करके गुरु महाराज जी ने हमारी कौम के ऊपर परोपकार किया। नहीं तो हम लोग जो हैं धर्म से वंचित थे, धर्मविहीन लोग थे। हमारे समाज के द्वारा बहुत सारे धर्म परिवर्तन किए गए, टुकड़े टुकड़े हो गए हमारी कौम के, बहुत नुकसान हुआ हमें। इसीलिए सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने भी, जो 20वीं 19वीं सदी के रविदास कहे जाते हैं, उन्होंने अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन चला करके जगह जगह गुरु रविदास मंदिर आश्रम बनवाने का काम किया, उनमें गुरु रविदास जी की मूर्तियाँ स्थापित करवाने का काम किया, शोभा यात्राएँ निकलवाई और समाज में एक संदेश दिया कि हमारा गुरु ही है। वो तो ये सीधा कहते थे कि कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी दे और धन का लालच दे, 1 करोड़ रुपए भी दे, तब भी तुम अपना धर्म नहीं बदलना। ये सतगुरु समनदास महाराज जी कहा करते थे कि आपके पास तो वो मालिक सुप्रीम पावर है जिसका कोई तोड़ नहीं संसार में। तो ऐसे ऐसे हमारे गुरुओं ने उपदेश दिए। तो हमारे लोगों ने, जो उनके संपर्क में आया, उन्होंने सोचा देखो ये झंडा लगा हुआ है, भगवा गुरु रविदास महाराज जी की निशानी है। और उनके आश्रम में संतों का जमावड़ार, लोग, बच्चे, उनका गद्दी लगा करके बहुत अच्छे से संगत को गुरु रविदास महाराज जी की वाणियों से को सुनाया जाता है, जिसको सुन करके लोग जो हैं धनभागी होते हैं। लिखा हुआ है परम संत शिरोमणि रविदास जी धाम। तो ये अजीतपुर कणखल हरिद्वार में पड़ता है, बहुत सुंदर स्थान है। आपका कभी मन करे तो ज़रूर वहाँ दर्शन करके आइएगा। ऐसे संतों के कहते हैं ना, चरण धूड़ी संत की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे चढ़े नाम करें। इसीलिए संतों की शरणागत, संतों के चरण, संत गति जल मेघ लाही, इनकी विहंगम चाल, और जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े वहाँ वहाँ होत निहाल। कि संतों के जहाँ चरण पड़ जाते हैं वहीं निहाल हो जाता है, वहीं आनंदमयी एक माहौल हो जाता है। गुरु जी की ये धरती पूजनीय हो गई जहाँ गुरु के चरण पड़े। देखो सामने इतना अच्छा व्यूज़ है, बहुत पहाड़ियों के इलाके के एरिए में हमारा महाराज जी का आश्रम है। तो प्रथम बार आगमन हुआ है, बहुत सुंदर लगा, बड़ा मन प्रसन्न हुआ और इतनी सारी संगत के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आश्रमों की विशेषता यह है कि आश्रमों में रसीदें नहीं काटी जाती, ना किसी को लिए दान के लिए उकसाया जाता, कि जिसकी श्रद्धा है वो दे देता है। और देख लो फिर भी ये इतना बड़ा मैनेजमेंट यहाँ खड़ा किया हुआ है, क्योंकि लोग अपने अपने अनुसार सहयोग करते हैं। संतों का मंच लगा हुआ है
और अभी 2 महीने पहले ये पंडाल महाराज जी ने बताया कि बनवाया है, क्योंकि बारिशें आती हैं तो दिक्कत होती है लोगों को बैठने में। इसमें ज्यों त्यों करके बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया और लाखों रुपए की लागत से ये टीन शेड डाला गया ताकि टेंट ना लगाना पड़े, बारिश में बचे रहें। ये महाराज श्री गोवर्धन दास जी हैं, जो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरुदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की गुरुगद्दी स्थल के प्रबंधक हैं, सेवारत है वहाँ। और इनका बड़ा प्रभाव है क्षेत्र में। 5 आश्रम गुरुजी ने इनको दिए थे सेवा करने के लिए। आज निरंतर उनमें बहुत भव्य काम चल रहा है और इनका भी यहाँ आगमन हुआ। बड़ी भारी भीड़, एक अलग ही माहौल होता है जहाँ महाराज जी के चरण पड़ जाते हैं, गोवर्धन दास जी के। तो महात्मा श्री राजेश दास जी भी एक बहुत लगनशील मेहनती महात्मा है। उन्होंने यहाँ जंगल में बहुत प्रयास करने के बाद एक गुरु जी का धाम बनाया। देखो कितना अच्छा व्यूज़ है। आप आओगे, लोग यहाँ सेल्फी लेते हैं अपने बच्चों के बड़ों के साथ में, और ग्रीन ग्रास और प्लेन एरिया और पहाड़ी सामने चमकती है। और भाई एक लोकेश भाई का भी धन्यवाद, जो जीतपुर निवासी है। उन्होंने 1.5 बीघा ज़मीन यहाँ दान दिया था, जिस कारण ये गुरु रविदास महाराज जी का यहाँ धाम बहुत अच्छा बन गया है। और अभी धीरे धीरे निर्माण कार्य चल रहा है। महात्मा जी का कहना है, यहाँ के महात्मा राजेश दास जी का, कि हम ऐसा धाम यहाँ गुरु जी का यहाँ गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मंदिर नहीं है, छोटा इन्होंने बनाया हुआ है, टीन शेड डाला हुआ है, कि लोगों के सहयोग के द्वारा ही यहाँ एक बड़ा धाम गुरुद्वारा बनाने जा रहे हैं गुरु रविदास महाराज जी का, ताकि लोगों को पता चले कि गुरु रविदास महाराज जी का कितना बड़ा आलीशान उत्तराखंड में कि एक अपनी आप में भव्यता हो उसकी। इस हरिद्वार कनखल में गुरु रविदास जी का एक बड़ा गुरु घर गुरुद्वारा बनाएंगे, मंदिर नहीं गुरुद्वारा बनाएंगे, उनका ये कहना है। तो आप लोग भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो आश्रमों का ये नियम है कि रसीद वगैरह नहीं काटी जाती, ना किसी को फोर्स किया जाता, लेकिन फिर भी आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है अपने आश्रमों में सहयोग जरूर करें, और यहाँ भी करें, क्योंकि ये आश्रम 10 साल में इन्होंने इतना डेवलप किया है, इतना अच्छा इसको बना दिया है। अभी भी यहाँ बहुत सारे विकास की ज़रूरत है, बहुत सारे कार्य यहाँ किए जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका प्लेन का एरिया, गंगा बैठती है और कितनी बाढ़ क्यों ना आ जाए तब भी पानी इसके तल से जो है 8-7 फीट नीचे ही रहता है, तो काफ़ी पानी आ जाता है और जानवर भी शाम के टाइम पानी पीने के लिए आते हैं। अभी और यहाँ अजीतपुर गुरु रविदास धाम के जो प्रबंधक हैं, उन्होंने कहा है कि हम ऐसा धाम गुरु जी का बनाना चाहते हैं। और भाई यहाँ कमरे भी 2 ही हैं, तो विशेष आप लोगों से अपील है मेरी कि यहाँ और 2-4 रूम और बनवाएं, हॉल बनवाएं अपने सहयोग से, ताकि यहाँ लोगों को सर छपाने की, सोने की व्यवस्था हो। अभी क्योंकि टीन शेड पड़ा हुआ है, और जो महाराज जी गुरु गद्दी स्थल है, दरबार है, उस पर भी टीन शेड पड़ा हुआ है। तो महाराज जी ने घोषणा की है कि सतगुरु महाराज जी कराएंगे, सब काम कराने वाले हैं। तो एक बढ़िया गुरु जी का एक गुरुद्वारा धाम भी बना, तो आप सभी लोग 2-4 रूम्स बनवाएं। और यहाँ सुविधाएं थोड़ा सा, क्योंकि अभी कमी है, गंगा किनारे हैं लोग हमारे, आपको पता ही है, थोड़े करते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार, लेकिन और ज़्यादा करें भाई। आप सभी लोगों से मेरी अपील है गुरु महाराज जी के गुरुधाम में, क्योंकि ये गुरुधाम जो है विकसित होना चाहिए। और ये हैं महात्मा श्री राजेश दास जी, अजीतपुर गुरु रविदास धाम के प्रबंधक। सुनिए इन्होंने भी क्या कहा संगत से। मैं तो आप सभी का स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इस अपने रविदास धाम की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक विशेष निवेदन और है, वो माना है कि भाई हमारी 62 साल की धाम को देखने की कृपा करें कि भाई माधव आँख पड़ा कि खड़ा कुछ कर भी रहा ना, तो नहीं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे भी आकर समय समय पर सलाह देते रहो, ताकि मैं भी आपकी मेहनत से, मालिक के आशीर्वाद से शासन का निर्माण कार्य चलता रहे। सतनाम सतसहे। सतनाम सतगुरु जी। और हमारे बीच में महाराज जी के सम्मान के लिए आ रहे हैं हमारे संजीव कवाड़ी जी। आत्मा गोवर्धन दास जी की, आत्मा गोवर्धन दास जी की, रविदास धाम की, आत्मा राजेश दास जी की, बोलिए शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। गुरु प्रेमियों, आपसे क्या कहे, अगर बेबुद्धि क्यों रह गया तुझे जरा सी बुद्धि नहीं रही, कहानी कहते तुझको बेबुद्धि रह गया। बुद्धि मारे इसमें ही तो होगी, ब्रह्मांड में या मार पड़ी, चेतना मारे दिमाग में तो होगी, मन चंगा कटौती गंगा वही हिम्मत होगा या मार पड़ा या पकड़ कर ले आवागे। भाई दिमाग हमारे हम गुरु न पकड़े
एक ही बोल पकड़े कहाँ फिर से दिमाग को लगाता हम नारी हैं आज भक्तों नारी है ऐसे भगत भी हर में तो अभी महात्मा बबलू दास जी बताएंगे, भाई साहब के लोकेश जी के बारे में भी कहेंगे और महाराज जी के बारे में भी कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे, कुछ आश्रम के चमत्कार, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ अलौकिक चीज़ें। जी महात्मा जी सतनाम। सतनाम सभी को, गुरु प्रेमियों, सतनाम सतगुरु। जी महाराज जी आश्रम के बारे में कुछ कहें, कुछ जानकारी दें, क्या क्या कुछ चमत्कार तो दिखाए होंगे गुरु जी ने, ऐसे तो हो नहीं सकता सतगुरु समनदास ने कुछ यहाँ। जी तो महाराज जी हैं बबलू दास जी, यहाँ सेवारत हैं सजीदपुर संत शिरोमणि गुरु रविदास धाम में। तो बड़ा अच्छा नाम भी बहुत अच्छा है, मतलब एक अलग ही नाम है जो आसपास में कहीं मेल नहीं खाता। तो गुरु जी का धाम है। हाँ जी महाराज जी सतनाम। महाराज जी सभी कितना को सतनाम सतगुरु। जी कितना समय हो गया महाराज जी सेवा यहाँ करते हुए आपको? आश्रम पे तो 10 साल हो गए हैं, अच्छा। लेकिन वैसे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का आशीर्वाद जब पहली बार गुरु के दर्शन हुए, ऐसे ही सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी घर पर आए। अच्छा। मेरा निवास जगजीतपुर में था पहले। हाँ जी। अब तो जगजीतपुर के ही आप निवासी हैं? जी, मेरा जगजीतपुर का मैं निवासी हूँ, अच्छा। लेकिन मेरी जन्मभूमि झबरेड़ा माणकपुर में है। हाँ। तो महाराज जी की शरण में आकर के थोड़ा सत्संग को जानने का अवसर प्राप्त हुआ, सदगुरु के बारे में थोड़ा जानने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा। तो जैसे संतों ने बताया है हाँ। कि सदगुरु के आशीर्वाद से कागे भी हंस बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जब सदगुरु की दया होती है तो कागे भी हंस बन जाते हैं। इसलिए एक आम इंसान से हम भगत जी कहलाने लगे जी। और ये हमारे महात्मा सिंह दास जी वाह जी, वाह आश्रम जी, पर फिलहाल सेवा दे सेवारत रहे हैं हैं, यहीं? सेवारत अजीत। हैं। अच्छा। अपना घर बार सभी त्याग करके सेवा लगा रहे हैं। वाह जी, वाह जी। तो जब छोटी उम्र में सदगुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया हाँ। तो मेरी माँ भी रोने लगी, नहीं मैं अपने अच्छा, बच्चों को नहीं मैं जाने महात्मा दूंगी, नहीं बनने दूंगी। नहीं जाने दूंगी मैं अपने बच्चे को। अच्छा। 2 दिन महाराज सतगुरु समनदास महाराज जी हाँ। वहाँ पर रुके, ना सतगुरु समनदास महाराज जी। और जबकि महाराज जी ने, माँ ने कहा मेरा तो कमाने वाला यही है, हाँ। तो गुरु जी ने कहा अरे चिंता मत करो बेटा, तुम्हें 2000 रुपये उस समय बहुत रकम बड़ी होती थी जी। महीने के घर आएंगे तुम्हारे, हाँ। और भूपखेड़ी आश्रम पे ये सेवा करेगा। उस समय में थोड़ा बहुत जैसे, कितनी आयु थी आपकी महाराज जी उस समय? मैं लगभग 15 साल मेरी आयु रही अच्छा? होगी, 16 साल बाल्यावस्था थी मतलब जो है। जी। जब इतना मेरे को सतगुरु के बारे में पता नहीं था, हाँ। शायद पता तो अभी नहीं हूँ, मैं मूर्ख के समान हूँ अभी भी जी। लेकिन फिर भी इतनी पहचान हो रही है कि सही और गलत मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, सेवा से, खैर सेवा से गुरु ने सबको पहचान और कराई, चलते आपने चलते इस राह में हमें संत राजेश दास जी से भेंट हुई, और पहली बार जब महाराज जी से भेंट हुई है तो लगभग 15 साल पहले महाराज जी से भेंट हुई। 5 साल पहले सभी संतों का आगमन रहता था, कभी जी, जी, कोई महात्मा आ रहे हैं घर पर, कोई महात्मा आ रहे हैं, क्योंकि पूरा ही परिवार जितना भी, जहाँ तक भी रिश्तेदारियाँ हैं, हाँ जी, हाँ जी। सारा ही गुरुमुखी परिवार है। अच्छा जी। महाराज जी नाशन कला का जन्म स्थान है महात्मा राजेश दास जी का। अच्छा अच्छा जी। तो 5 साल महाराज जी जगजीतपुर में ही रहे, और उन 5 सालों में हमारे ये वकील साहब है मनोज परालिया जी, अच्छा जी, अच्छा जी। इनसे मुलाकात हुई, वहाँ की जो साथ संगत है उनसे मुलाकात महाराज जी की हुई। तो 5 साल हर साल वहाँ भी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का सत्संग प्रोग्राम होता रहता था जी। और काफ़ी साल पहले हरिद्वार से, हर की पेड़ी से धनपुरा आश्रम हमारा पड़ता है पदार्थे में, हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी का जी। वहाँ पर महाराज जी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की शोभा यात्रा हाँ, वो बहुत निकाली साल गई पहले थी, निकली बहुत थी साल वो तो। पहले, और एक बहुत ही अच्छा संदेश, बहुत ही भव्य शोभा यात्रा महाराज समनदास महाराज जी की निकाली गई थी हर की पौड़ी से जी। तो उस दौरान सभी ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने उस यात्रा को बढ़ चढ़ कर उसमें सहयोग किया था और भाग लिया था। अच्छा।
अब महाराज जी 5 साल जगजीतपुर में रहे और 5 साल लगातार हर सालाना वहाँ बड़ा प्रोग्राम होता रहा है। सात संगत वहाँ भी इकट्ठी होती है अम्बेडकर पार्क जगजीतपुर में। वहाँ की सात संगत मिली। अब सात संगत के मिलने से महाराज जी ने प्रस्ताव रखा कि इस क्षेत्र में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज रविदास महाराज जी का एक भव्य आश्रम बनाना है जी, वो भी गंगा किनारे। अब होता क्या है, जी। आप देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू है इधर। हाँ, तो महाराज जी इधर यहाँ गंगे जानवर वगैरह का कोई डर नहीं होता जानवर आप फोकस करके देखेंगे तो शायद आप हाथी भी नजर आएंगे, आपको हिरण भी नजर आएंगे जंगल में गंगा जी के उस पार। अच्छा, इधर आश्रम के लोगों को कोई नुकसान नहीं किसी तरह कभी नहीं हुआ, खेती-बाड़ी को? कभी कोई नहीं किया है नुकसान। अच्छा। तो पहली बार इस जगह जहाँ आप खड़े हैं, हाँ, जहाँ संतों का समागम हर महीने की 7 तारीख और सालाना 7 सितंबर सतगुरु समनदास महाराज जी का भव्य अलौकिक अद्भुत जन्म दिवस मनाया जाता है। गुरु गद्दी सुकरताल से ये आश्रम संचालित होता है। वाह जी वाह। तो पहली बार में जब आया, जैसे कि आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं जंगल, सेम जंगल, यही जंगल यहाँ पर भी था। अच्छा जी। सर से ऊपर यहाँ पर जंगल ही जंगल था। अच्छा जी। तो मैं पहली बार अकेला आया, लोकेश भाई से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मेरे बचपन के साथी हैं वो भी। वो जय गुरुदेव सत्संग मिशन में जुड़े हुए थे परिवार सहित। जी जी अब वो उधर से गुरु शरण में, इधर सतगुरु समनदास महाराज जी के शरणों में आए हैं जी। तो ये जगह में पहली बार आया तो मेरे को बहुत अच्छी जगह लगी, क्योंकि ये सतगुरु के आदेश से हो रहा था सब। जी। मानव कुछ नहीं कर सकता, जो भी करते हैं सतगुरु स्वामी समनदास रविदास महाराज जी करते हैं। जी। उनके आदेश हुए, उन्हीं की दया हुई। तो पहली बार जब मैं आया जी, तो ये लगा कि भाई मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे सतगुरु महाराज समनदास महाराज जी ने हमें सेवा परमार्थ और मेहनत ही बताई है। जी। रविदास मिशन का महात्मा कोई भी है, वो मेहनत ही मेहनत कर रहा है और सेवा परमार्थ कर रहा है, चाहे वो घर से कर रहा है चाहे आश्रम से कर रहा है। जी। सतगुरु समनदास महाराज मिशन का जो भी संत महात्मा है, वो बहुत ही सतगुरु महाराज के प्रति प्रेम भाव, अपना समर्पण भाव रखता है। अच्छा। तो धीरे धीरे स्थापना सतगुरु समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ की स्थापना 10 साल पहले की यानी गई। कि 10 सालों में ये सब परिवर्तन, यहाँ जैसे 2 कमरे बन गए, पंडाल बन गया, इधर किचन ये शायद आपका है और मंदिर है, गुरुद्वारा बना रहे हैं, और ये सब आपने ये अच्छे से इसको डिजाइन किया, फूल पौधे वगैरह, इसका सौंदर्यीकरण करने में लगे हुए हैं धीरे धीरे। ये सब महात्मा राजेश दास जी की मेहनत का नतीजा है। अच्छा जी। क्षेत्र का कैसा प्रभाव है, लोग कितना सहयोग करते हैं क्षेत्रवासी? क्षेत्रवासी जब पहले हम यहाँ धीरे धीरे सभी अनभिज्ञ थे यहाँ। अच्छा अच्छा। हर 7 तारीख को सत्संग भंडारा करते थे, लेकिन लोग उसी पार खड़े होकर के इस सत्संग को देखते थे। जबकि यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी, समनदास महाराज जी, बाबा साहब की तस्वीर यहाँ का बोर्ड लगा हुआ था। अच्छा। लोग उस तरफ से देखते थे कि यार आश्रम तो हमारा ही है, लेकिन इधर आने की बहुत कम प्रयास रहता था। फिर महाराज जी गांव-गांव में जाकर के लोगों को समझाने लगे कि भाई ये आश्रम आपका है। सतगुरु समनदास महाराज जी ने हमारे जीवन में, इस मानव जीवन में ऐसा कार्य किया है कि हर मानव को सेवा परमार्थ बता दिया, हर मानव को ज्ञान करा दिया कि सतगुरु रविदास संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी हैं, जिन्होंने 650 वर्ष पूर्व एक ऐसी ज्ञान की गंगा बहाई, ऐसे ज्ञान का प्रचार किया, कहा ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को वन, छोट बड़े सम बसेरा दास रहे प्रसन्न। तो महात्मा राजेश दास जी गांव-गांव में जाकर के प्रचार करने लगे, तो गांव के लोगों का भी सहयोग धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया। और आज ऐसी स्थिति है, पूरे क्षेत्र का ये आदमी, पूरे क्षेत्र का यहाँ पर 11 गांव इसमें लगते हैं। अच्छा जी। जो फिलहाल यहाँ पर सेवारत रहते हैं, और दूर दूर से, शामली से भी, मुजफ्फरनगर से भी, सहारनपुर से भी सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं और गुरु घर में सेवा करते हैं। तो महाराज जी, जैसे ये भंडारा इतना बड़ा आयोजन होता है, यहाँ रुकने ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था कैसे? क्या वार्षिक अनाज गल्ला वगैरह करते हैं या लोग अपनी श्रद्धा से पहुँचा देते हैं यहाँ? कभी आज तक 10 साल में महाराज जी ने किसी को ये नहीं कहा भाई रसीद कटनी है, या कभी अनाज इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता इतनी सभ्य, इतनी बढ़िया जनता है, वो खुद ही यहाँ की पूर्ति करती है। अच्छा जी। महाराज जी कभी किसी को आदेश नहीं देते। सतगुरु समनदास महाराज जी ने कहा था, मेरा आश्रम किसी की रसीद नहीं कटती है, ना किसी को आदेश करते हैं भाई इतना पैसा दो या नाच दो, कभी नहीं मांगते हैं। क्योंकि संतों ने भी बताया है कि भाई अगर महात्मा बन के भी किसी को किसी से मांगना पड़ा तो फिर संत महात्मा लाइन किस बात की। तो मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगे से मांगना भला है सत कबीर। संतों ने बताया है कि भाई आप तो दाता हैं, इस समाज को, इस संसार को ज्ञान देने वाले हैं, फिर आप किस बात के लिए मांग रहे हैं? सही बात। तो महात्मा राजेश दास जी ने सतगुरु समनदास महाराज जी की उस पद्धति को
आगे बढ़ाया। तो बढ़िया एक गुरु घर भी आपने बनाया है महाराज जी। जी। संगत के तो सेवादारों को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उनको क्या इनविटेशन देते हैं या उनको कैसे कैडर देते हैं, क्या करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं कि भाई आप लोगों को, क्योंकि आज 10,000 लोग यहाँ थे, उनको खाने के लिए, जलपान के लिए, संगत के लिए कैसे व्यवस्था, कितने दिन पहले आप लोग रूपरेखा बनानी शुरू कर देते हैं इस तरह की? देखो जो भी कार्य करते हैं सदगुरु रविदास सदगुरु समनदास महाराज जी करते हैं। मानव के बस का कुछ भी नहीं है जी। ऐसे ही महात्मा राजेश दास जी प्रचार ही करते हैं, अपने महापुरुषों का प्रचार कर रहे हैं जी। सभी धीरे धीरे समाज जुड़ता जा रहा है जी। और क्षेत्र की जनता है 3-4 दिन पहले, हफ्ते पहले महाराज जी से खुद पूछते हैं महाराज जी हमें क्या सेवा है, हमारे लिए क्या सेवा है। जी। तो दूर दूर से फ़ोन आते हैं महाराज जी के, क्योंकि महाराज जी का प्रचार प्रसार काफ़ी दूर दूर तक है। सतगुरु समनदास महाराज जी ने जितने भी आश्रम बनाए हैं उनमें कभी सेवा परमार्थ की कमी रहती नहीं है, किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रहती है, चाहे जनता कितनी आ जाए। अभी पिछले जब जून में सतगुरु समनदास महाराज जी का गुरु गद्दी सुकरताल में इतना भव्य समागम, लाखों लोगों ने उस प्रोग्राम को भी देखा होगा, लाखों लोग शामिल उस प्रोग्राम में हुए। ये सब सतगुरु महाराज जी की कृपा से होता है, वही करते हैं, वही करते आ रहे हैं और करेंगे। हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम तो बस जो भी बाहर से गुरु प्रेमी आते हैं उनका मान सम्मान करते हैं जैसे हमारे पे होता है। तो आगे महाराज जी का क्या संकल्प है? जैसे आप बता रहे थे कि गुरु घर यहाँ बनने जा रहा है, मतलब उसको निर्माणधीन उसको बनाएंगे एक अच्छे से, कि जैसे आश्रम में एक बढ़िया टेम्पल गुरु दरबार होता है। देखिए तो वैसे मैं तो अभी भी सुंदर है बहुत। तो 10 साल पहले जैसे महाराज जी ने यहाँ स्थापना की थी तो महात्मा राजेश दास जी यहाँ पे जंगल में बिल्कुल मंगल कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये जो ईंट पत्थर आप देख रहे हैं, अभी लोकेश भाई बता रहे थे कि सारा ही सर पे ढोना पड़ा। कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं है, कोई रेडे की व्यवस्था नहीं है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था नहीं थी। सभी सर से तसलों से ढोएगा, ये मटेरियल है सारा। और मैं आपको धीरे से लिए चलता हूँ महात्मा राजेश दास जी के पास में, क्योंकि आदेश वही करते हैं, उन्हें सतगुरु समनदास महाराज जी करते हैं, वो सात संगत को आदेश करते हैं। जब उन्हें आदेश करते हैं तभी गुरु घर की है। तो महाराज जी ये शेड का विचार आया था मन में महाराज जी के कि भाई हम लोगों को टेंट में बारिशें आती हैं, मौसम खराब होता है, अब इसमें 1500 लोग आराम से बैठे रहे जी। तो महाराज जी ने कितने दिन में आप लोगों ने यह निर्माण किया? महाराज जी ने पिछले साल ही घोषणा की थी अच्छा कि यहाँ पे सभी जगह टेंट लगा हुआ था। हाँ। तो टेंट का बांस कभी इधर से हिल रहा कभी उधर से, तो महाराज जी ने आदेश किया सात संगत जी कि आप ये व्यवस्था आपकी है, आश्रम आपका है। इस टीन शेड का निर्माण के लिए महाराज जी ने आदेश किया, तो ये 2 महीने पहले ये टीन शेड तैयार हो गया था। अच्छा जी। क्योंकि धीरे धीरे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये पंडाल तो बहुत शानदार हो गया। अब आराम से रात को लेट लगाओ, दिन में कोई भी मैट बिछाओ। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से आने वाले साधु संत, साधगण, प्रेमीगण, गुरु प्रेमी यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। तो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, क्षेत्रीय विधायक हो या MLA हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई सांसद, किसी तरह का सहयोग कुछ करते हैं कि नहीं करते? आते हैं, लेकिन महाराज जी उनसे कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि मांगण मरण समान है, मत मांगे कोई भीख, और मांगण से मरना भला कैसे। मांगना अलग बात है, उनका जैसे उनका एरिया होता है, लोकसभा होती है, मना किसी को नहीं है। महात्मा राजेश दास जी कहते किसी को नहीं है, वो अपनी सात संगत को आदेश करते हैं भाई ये कार्य होना है, सात संगत ही कर देती है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अपनी सात संगत से कहा है कि मेरे आश्रम आम जनता से बनता ज़्यादा अच्छे रहेंगे अगर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम उसी पद्धति पे चल रहे हैं। महात्मा राजेश दास जी सदगुरु समनदास महाराज जी के उसी बात को लेकर के चल रहे हैं। अपने गुरु वचन पे ही महाराज जी हैं। बस जो गुरु वचन पर डट के कट के फन 84 के महाराज जी से भी कुछ। और मैं महाराज जी से निवेदन विनती करता हूँ कि वो आपको आगे कार्रवाई बताएंगे कि क्या गुरु घर में होगा। महाराज जी को सतनाम। महाराज जी आज हजारों की संख्या में 10,000 लोग यहाँ आश्रम पर आए थे। बहुत बड़ा आयोजन आपने स्वामी जी की तारीख ऐसा बताते हैं करते हैं। तो महाराज जी संत गति में आपको कितना समय हो गया है सेवा करते हुए महाराज जी? जब से पता है, जब से चल रहा है जी। अच्छा जी। महाराज जी ग्रस्त हैं कि बाद? माँ ग्रस्त हूँ जी। अच्छा। तो बच्चे कहते नहीं है कि आप घर नहीं आते? कितना समय बाद जाते हैं आप घर पे? घर तो करीब ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जिम्मेदारी घर के बच्चों की, परिवार जी जी। और इतने सारे महात्मा भी आए थे, भारी उनका स्वागत भी किया आप लोगों ने, सबको ससम्मान विदा। वो तो हमारा एक संत मत में सम्मान, आपस में आदान प्रदान होता, क्योंकि जीवन में मान सम्मान ही सबसे बड़ा प्रेम। तो महाराज जी ये जंगल में मंगल हुआ है, कितना समय में प्रयासों में यहाँ जैसे गुरु के चरण पड़े सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के, तो अब तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है आपका आश्रम। देखो हम तो उनके चरण कमल में काम कर रहे हैं जी।
हम तो कहीं से जगह नहीं समझते जहाँ गुरु जी ना हो। बिल्कुल सही बात है ठीक है जी ना। जी जी रही निर्माण की बात, निर्माण कार्य तो हम जो करते हैं जी वो महाराज जी का आशीर्वाद से करते हैं, भीख मांग का कार्य नहीं करना बिल्कुल चाहते। बिल्कुल सत वचन रविदास महात्मा भिखारी मिशन नहीं नहीं है, थे हाँ ये देने की इच्छा करता है, जी, किसी सही से बात। लेने की इच्छा नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल हम सेवक को बसाना चाहते हैं, सेवक को सुख देना चाहते हैं। जी वो जो हमारे से जुड़ता है हाँ। वो इसलिए जुड़ता है कि मुझे गुरु से कुछ मिले। अगर हमेशा मांगना शुरू कर दो तो फिर वो हमारे से जुड़ने का नहीं। तो हम सेवक को कुछ देना चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा, विकास के द्वारा, किसी के द्वारा, उसका निर्माण के द्वारा हम उसका निर्माण चाहते हैं। इसलिए रविदास धाम पर भीड़ चल रही है जी। और निर्माण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से ही आप यहाँ सेवारत हैं महाराज जी? आज मैं 40 साल से महाराज समनदास जी की सेवा में हूँ। अच्छा 9 साल की उम्र में रविदास महाराज जी के ही काम करता था मैं। 9 साल की उम्र से इनका जिक्र करता था। अच्छा जी हाँ जी, मैं कुछ और काम नहीं करा, वाह जी वाह। बचपन से ये काम। तारीखें और शपथ वगैरह भी लेने आते होंगे लोग, महाराज जी जुड़ते होंगे जैसे शपथ गुरु तो मैं जी? अपने को जब घर रहता नारसन कला मंदिर, रविदास मंदिर पर हाँ शपथ तो मैं वही दे गुरु था। अच्छा महाराज जी यानी कि जो वो परिपाठी भी आप चलाते हैं, गुरु ने जो परंपरा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रूप से के मेन लक्ष्य जो है गुरु से जोड़ना, गुरु से जोड़ना। मेन जो काम है जी। वो ये है कि अनजान जीव को भी गुरु का थोड़ा भजन सेवा, परमार्थ सेवा कुछ ये मिल जो जाए। हमारा परिवार समाज है, एक हाँ कड़ी जी। है। जी जब हम जुड़ जाएंगे तो बहुत मजबूती बन जाएगी। हाँ जी हाँ जी। तो हमारा प्रयास रहता है इस कड़ी को बढ़ाना। महाराज जी देखने को मिला महिलाओं की और बच्चों की भी बहुत भागीदारी थी, यानी कि आस्था है इधर क्षेत्र में। तो ये आस्था- उत्तराखंड से ही आते हैं कि आस पास के नहीं जिलों नहीं, से भी इसमें लोग आते 4-5 हैं? प्रदेश का आदमी आता है आपके अच्छा। रविदास धाम पर। जी जी और ये क्षेत्रवासी जो यहाँ से मोहब्बत करते हैं, सेवा करते हैं, दान देते हैं, वो रविदास धाम का व्यवहार ऐसा है, ये किसी को कोई परेशानी करता, हर आदमी को सुख देता है, हर आदमी की सेवा करना चाहता है। आगे क्या रूपरेखा है आश्रम को और संवारने की, सौंदर्यकरण करने की, मतलब क्या आपने सौंदर्य कुछ की जो संकल्प- आगामी हमारा प्रोग्राम है, हाँ ये तुम्हारे बीच में एक हॉल है, ये अच्छा जो अच्छा। खुला पड़ा है बीच में। ये जो इसके भवन बराबर में हम गुरुद्वारे का नव निर्माण करना चाहते हैं, जो पंजाबी तर्ज पे होगा। मंदिर नहीं होगा, यानी कि गुरुद्वारा आप बनाएंगे? मंदिर नहीं बनाएंगे, हाँ, केवल गुरुद्वारा बनाएंगे, गुरु का द्वारा। जी जी, लोग आए देखें, मत्था गुरुद्वारा टेकें। वैसा बनाएंगे जिसे लोग देखने बाग लायक, देखने के लायक, भाई ये सराहनीय समझे हो। हाँ भाई हमें गुरुद्वारा रविदास जी का है। तो उसका जल्दी आप शिलान्यास पत्थर कुछ रखेंगे? ये मतलब तो माली जाना हर इच्छा नहीं कि महाराज हम क्या कर सकते सतगुरु समनदास कराने वाले वही हैं। अगर कराएंगे ये सब। बुलवा देंगे ये खुलवा भी देंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्यों नहीं। तो देखिए ये हैं हमारे महात्मा जी श्री राजेश दास जी, बहुत अच्छे महात्मा हैं और समाज में सेवारत है। बड़े अच्छे व्याख्यान भी करते हैं, आवाज़ के भी धनी हैं, गा के भी और हिंदी में समझा के भी महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति। नशाखोरी पे के खिलाफ तो इनका बड़ा अभियान है, ये बेबाक बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता, मैं भी सुनता हूँ सबको। तो महाराज जी जो ये चाहते हैं कि आजकल हमारी महाराज जी उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? नशा कुसंगति में शिकार हो रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, अपने घर भी खराब कर रहे हैं, लोग उनको भलाई बुराई। 1.5-2 लाख रुपए हमारे रविदास धाम से जुड़े में कोई भी आदमी बीड़ी सिगरेट पीने वाला नहीं है। अच्छा ये सबसे बड़ी बात यही है। वाह जी वाह। हमारा कोई भी सेवक ऐसा नहीं है जो हमारे सामने बीड़ी पीता हो या गलत चीज़ का इस्तेमाल करता हो। अच्छा जी हम शाकाहारी परिवार बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। रूढ़िवाद पाखंडवाद से दूर तभी ले हम जाकर समाज रविदासी को एक हैं, प्रकाश तभी हम देना चाहते हैं। समनदासी हैं कि हम साफ सुथरे होंगे, जब भी लोग हमें हम कहेंगे। किसी ताकत बीज की बात नहीं करते, राशि फल की बात नहीं करते, हम एक मानवता की बात करते हैं, प्रेम से प्रेम को जोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि रविदास बाबा साहब को देश पाखंडवाद के खिलाफ बोलना, मानव को मानव जोड़ने का काम रविदास मिशन करता है। ना ना आप तो कहीं भी जाते हो, यही मेन उद्देश्य जो गुरु समनदास जी ने किया, उन्हीं के जो आपको सिखाया है, जो उन्होंने बताया, उसी को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं उनके। अगर हमारे अंदर कोई दुरेश भावना, जाति भावना होती तो आज गोवर्धन दास महाराज जी हाँ, जो नहीं, पाल बिरादरी बिल्कुल, से बिल्कुल। इस रविदास मिशन की गद्दी सुख करताल गुरु गद्दी के प्रबंधक ना होते। नहीं, अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन ने जातीय भेद मिटाया और हाँ जी, सभी बिल्कुल, समाज को बिल्कुल। जोड़ने, वही बात को लेकर चलता है अखंड रविदास धाम। समाज का निर्माण किया, सभी यहाँ समान रूप से बैठते हैं। आज यहाँ इस रविदास धाम बाप के कश्यप समाज, जी। मुसलमान समाज, जाट समाज, सैनी समाज, कश्यप वो चौहान समाज, हर बिरादरी के, हर धर्म के लोग को मानने वाले रविदास महाराज जी के रविदास धाम पर आते हैं और अपने जीवन को सुख पाने के लिए उसमें महाराज जी के नमस्कार करते हैं। नहीं आप प्रेम भी तो बांटते हैं ना, क्योंकि कटाक्ष नहीं है, कोई अपना स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, भाई कोई आओ गुरु घर में सेवा करो। महात्मा बन के कटाक्ष हाँ कर जी रहा हाँ जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो नहीं गिंडासा तो डाल, महात्मा लड़ते फिरे हैं मंचों पे भी। वो तो फिर गिंडासा डालो। हाँ जी हाँ हाँ जी, मुकदमा लड़ो, कचहरी में चलो, लठाओ। ना ना प्रेम की भाषा है, प्रेम यानी की कि सबको भाषा जोड़ा है। है, प्रेम की भाषा में चिपक होती है। अच्छा हाँ जी,
तो महाराज जी एक बार सभी का आए गए लोगों का कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? आज सभी ने सहयोग भी हम तो किया। हमेशा धन्यवाद ही करते हैं, आपका भी धन्यवाद है, पहली बात तो आपका ही धन्यवाद है। आशीर्वाद हाँ देना जी। चाहेंगे, मुझे तो आशीर्वाद चाहिए वो तो महाराज जी। हमारे पास तो केवल आशीर्वाद ही है और साथ संगत यहाँ पर हमारे से प्रेम करना चाहती है और हम इसके प्रेम में रसपान देखो कर मैं तो महाराज जी आशीर्वाद के रूप में आपसे आशीर्वाद चाहूंगा आपको आशीर्वाद कि संतों मैं का अगली आशीर्वाद। बार जब भी कभी आऊँ कुछ ना कुछ होता रहे। और अपील भी करना चाहूँगा भाई, ये देखो ये हमारे जो आश्रम है, गुरु घर हैं, उनको कोई फाइनेंशली कोई बिजनेस या उस तरह का नौकरी तो आती नहीं है। ये सब संगत के सहयोग से इतने बड़े भवन निर्माण, ये पंडाल अभी इन्होंने लगाया, देखो लाखों रुपया खर्च हुआ, फैन लगे हैं। तो जिसकी जैसे सामर्थ्य हो अपनी श्रद्धानुसार अपनी नेक कमाई में से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डोनेशन अपने गुरु के नाम पर जरूर देना चाहिए। सतगुरु समनदास जी बताते थे, जैसे मुसलमान लोग 10% अपना निकालते हैं हिस्सा अपने मस्जिदों के नाम पर, अपने इमामों को, अपने औलियों को और तबलीग के जमात के नाम पर, ऐसे ही सिखों के यहाँ भी ऐसे ही सतगुरु समनदास जी ने भी कहा है कि भाई हम जो कमाई करते हैं उसमें से केना मेना थोड़ा बोता गुरु के नाम का जरूर निकालना चाहिए, ताकि परमार्थ और यही मानव सेवा सतगुरु समनदास सतगुरु रविदास ने बताई है। क्योंकि सत्संग इंसान सुनता है, गधे घोड़े कुत्ते नहीं सुनते। ये सब इंसानों के लिए, ये पंडाल, ये हवा, ये वातावरण, ये इतना अच्छा ज़मीन। महाराज जी भी बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, सब जगह सत्संगों में जा कर के गुरु का ही प्रचार करते हैं। क्योंकि जो सच्चा सत्संगी होगा, सच्चा गुरुमुखी है, वो अपने गुरु को सरमोर रख के, सर माथे पे रख के, मान बड़ाई से दूर हट करके महात्मा राजेश दास जी की तरह समर्पण भाव से गुरु चरणों की सेवा करता है। और यही है कि मैंने सब महात्मा देखे खुश होके गए हैं, नहीं तो बहुत सी जगह बहुत दिक्कतें आती हैं, हमने देखा है। लेकिन यहाँ तो सब आनंदमय है, जंगल में मंगल हुआ है। तो गुरु रविदास जी की कृपा महाराज जी के और इनके सभी जो बबलू दास जी इनके सहयोगी हैं, सेवादार हैं, और भी बहुत सारे यहाँ सेवा मंडली आसपास के क्षेत्र की जनता का भी भाई हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि हमें अच्छा लगा बहुत। इतने सारे सेवादार अभी भी यहाँ, देखो अभी ऐसा लगा है जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। अभी कूड़ा भी थोड़ी 20 मिनट में ही इन्होंने सब साफ सुथरा चकाचक कर दिया। यही आश्रम की गरिमा है कि सभी अभी जब आएँ तो थोड़ी थोड़ी सेवा भी ज़रूर करें, तन की सेवा गुरु ने बताई है। क्यों जी महाराज जी, तन की सेवा जरूर करनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी जी जी। तो बहुत बहुत आभार महाराज जी, थक गए होंगे काफ़ी आप। आशीर्वाद सानिध्य रखिए, सतनाम। महाराज जी का महाराज हैं। वकील साहब कुछ बोलना चाहेंगे? फिर जो सत्संग से जुड़े हुए हैं वो तो रविदास महाराज जी का हमारे तो बहुत बहुत एहसान है। अच्छा, हम उनके लिए अगर ये पूरा जीवन भी निछावर करते, पूरी जान निछावर करते, सब कुछ निछावर करते, तब भी उनका हम कर्ज नहीं उतार सकते। यानी कि आपके बड़े जो हैं सत्संग में थे, इसलिए उनका प्रभाव रहा प्रभाव शुरू से ही सत्संग के माध्यम से रहा है, बचपन से। और बबलू जी का भी सहयोग रहा आपस में एक जगह ही। हम तो इकट्ठे तो सत्संग आपके क्षेत्र में हुआ करते थे, आप जाया करते थे हाँ, साथ में? सत्संग मुझे में तो चलो हम भाई काम खत्म हो गया, अभी सत्संग चलते हैं, हाँ, बचपन जैसे से जैसे ही। मौका लगता वो तो बचपन से सत्संग में हमारा रुचि रही है पहले से। अच्छा अच्छा। तो ये कितना आपने ज़मीन डोनेशन किया था? जो ये लगभग 1.5 बीघा के आसपास में जमीन डोनेट किया है। 1.5 बीघा के अलावा आपके पास जो है फर्द की ज़मीन थी? फर्द की ज़मीन। तो ये हमारे पास 7.5 बीघे का पट्टा है, अच्छा, जिसमें से हमने 1.5 बीघा दे दी और हाँ। 6 बीघा भी हमारे पास में रखी हुई है। 6 बीघा बची हुई। यानी बहुत बड़ा योगदान है आपका। देखिए गुरु जी के यहाँ चरण पड़े तो स्वामी समनदास जी महाराज जी आया करते थे इधर। हाँ, स्वामी समनदास महाराज जी भी आए यहाँ पे। तो जब वो आते होंगे बड़ी खुशी होती होगी भाई हमारे सतगुरु हाँ, आए बहुत। हैं, जब- लोगों की भीड़ लग जाती होगी, आसपास के लोग एकदम दर्शन करने के तो लिए। जब संतों के यहाँ कदम पड़ते हैं, हाँ। कहते हैं वो तो जगह ही जैसे बदल जाती है। वास्तव में बदलाव यहाँ देखने को मिला है लोग बहुत जैसे ज़्यादा। जैसे उस समय तो यहाँ खाली एक खुला आसमान होगा, नीचे जमीन भी ऐसी समतल थी या की आपने वो लोगों ने यहाँ ऐसे? समतल, मैं इस जमीन के बारे में बताना चाहूँगा। पहले जी। जब आश्रम नहीं था, इससे लगभग आश्रम से 2 साल पहले की बात थी, मैंने इसमें खिरे लगाए हुए थे। अच्छा अच्छा। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ आज। जी। जिस जगह बैठे हुए यहाँ पर हमने खिरे लगाए। और ये इधर जो सामने ज़मीन है, ये इस सारी ज़मीन में जंगल सा होता था, झूठ झाड़ खड़े थे, अच्छा इतने बड़े बड़े झूठ थे। और शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे हाथियों का आगमन आना शुरू हो जाता। अच्छा। हाथियों के डर की वजह से मैं यहाँ पे अकेला था उस दिन। खीरे तोड़ रखे मैंने, कट्टा भर रखा खीरे का पूरा। अच्छा। और मैं खीरे के कट्टे को उठाऊँ, हाँ कभी इस कंधे पर रखूँ तो वो पीछे गिर जा, हाँ बस इधर हाथियों का दबाव, इधर रास्ता खराब जाने का। हाँ। अभी दोबारा फिर उठाने की कोशिश करी, फिर गिर गया। 3 बार वो गिरा और तीनों बार गिरने में मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मेरे अंदर से आत्मा से आवाज़ ही आई, मुझे मालिक ज़मीन भी दी तो ऐसी जगह
यहाँ पर आने जाने की भी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और मतलब कुछ करे भी तो करे कैसे, जहाँ आने जाने की व्यवस्था ही ना हो। जी सही हुआ। और बीच में 15 फुट गहरा नाला है। हाँ। मतलब मैं उस दिन रोने लगा। अच्छा। ऐसी स्थिति मेरे सामने हुई। और पता दोनों नहीं फिर मालिक भाई मतलब जो है वो वजन भी रखा हुआ है, हाँ। उधर जानवरों का डर है जानवर भाई। अकेला उठाऊं उठे इतना वजन 60-70 और किलो रास्ते वजन था ऊपर उसमें। घाबड़े पथरीला इलाका तो है ही। इधर हाथी का दबाव हो रहा है कि हाथी ना आ जा, उधर मैं अकेला वजन उठा रहा हूँ, कट्टा गिर रहा है, उठा रहा हूँ, फिर गिर रहा है। ऐसा कई बार हुआ। अच्छा। और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं मेरे मतलब मालिक के प्रति ये भाव आया, फिर गुरुजी के में ही आपने प्रार्थना की। प्रार्थना की मालिक मगर ये ना ही होती तो अच्छा था, अच्छा मतलब जिस प्रकार का हम यहाँ दुख भर रहे हैं। जी। लेकिन उसके बाद में मालिक की ऐसी मौज हुई, ये बबलू दास जी के ये महाराज जी मिल गए, राजेश दास जी। जी। अब ये कहने लगे भाई हमें ज़मीन आश्रम के लिए चाहिए, कहीं अगर मिल जाए तो। हाँ भाई हाँ। ज़मीन पड़ी हुई है, देख लो अगर तुम्हारे समझ में आए तो मैं बबलू भाई को लेकर आया, उनको ज़मीन समझ में आ इन्होंने गई। सर्वे किया, देखा जमीन को। फिर ये महाराज जी को लेकर आए, हाँ। बस ज़मीन लेकर आए। फिर तो यहाँ पर ये 2014 की बात है। 14 अच्छा। हाँ 2014 में पहला प्रोग्राम हुआ था। जी। 2010 साल हो गए इसको। अच्छा। हाँ 10वां प्रोग्राम है। आज तो यहाँ 4 लोग आने लगे, पता नहीं कहाँ से, मतलब आप गिनती नहीं उनकी कर इतना सकते कि वो संघर्ष- कहाँ से लोग आए हैं। अब ये देखो, ये जो मकान बना है इसकी ईंटों को यहाँ से लगभग 300 मीटर दूर नाले में से निकाल के लाते थे। अच्छा जी। सत्संग होता था तो सारा वजन का सामान वहाँ से ढोते थे। 6 साल तक मैं मतलब अपने गुरु ने परीक्षा ली है बड़ी कठिन आप लोगों की। 6 साल तक मैं अपना घर बार भूल चुका था। अच्छा मेरे जी। पास छोटा आती है, सारा सामान लाना ले जाना उसी से। अच्छा। 2 बार आना, 3 बार आना, 4 बार आना। अपना काम है ना आश्रम के प्रति, मतलब रात को भी मैं रुकता था यहाँ पे अकेला, जी। मैं कभी पीछे नहीं हटा। अच्छा। लेकिन आज महाराज जी की दया हुई है, देखो ये सब कुछ गुरु तो महाराज की मेहनत- बच्चे सब लगे हुए हैं गुरु महाराज के, हाँ, सब आते हैं बच्चे- इकट्ठे जब बच्चे- कोई प्रोग्राम। हमारे पूरा परिवार यहाँ पे सेवा लोग भी बड़ा धन्यवाद करते होंगे आपके कि भाई आप बड़े अच्छे आदमी हैं, समाज में अच्छा रेस्पेक्ट मिलता हो। हमारी माता जी भी यहाँ पे बहुत सेवा करती है। रात अच्छा। दिन बड़ा सहयोग है उनका। हाँ। और हमारी जो जीवन साथी है वो भी बहुत सहयोग करती है। नहीं टूटनी चाहिए। हमारे सतगुरु चारों बच्चे भी- समनदास महाराज ने सेवा ही बताई है। हमारे चारों बच्चे भी सेवा में पूरे लगे हैं। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। लेकिन जो बदलाव हुआ है गुरु महाराज, तो आपका निवास कहाँ है, मतलब कहाँ आप निवास ये करते हैं? गाँव? अपने अजीतपुर गांव में ही है, जहाँ आश्रम अच्छा। है। ये मतलब अजीतपुर गांव का रकबा लगता है और ये पीछे अजीतपुर गांव अजीतपुर है। गांव का ही रकबा है। यहाँ आने के लिए कैसे कैसे आते हैं, मार्ग कैसे हैं? यहाँ से लगभग ये बाहर से कोई आदमी आए तो कहाँ आप लोकल में क्या लगता है आपका एरिया? लोकल में कंथल थाना लगता है अच्छा, कनकल थाना लगता है। और अपना उत्तराखंड और जैसे सिंहद्वार से कोई आना, कितनी दूरी है यहाँ की है लगभग? यहाँ से लगभग आश्रम से जो हाई रोड है, हाँ। गांव का जो मेन रोड है वो लगभग होगा 100 किलोमीटर होगा यहाँ। अच्छा। 1.5 किलोमीटर। जी। मतलब वहाँ बीच पे बीच में भी लोग ना आते रहते होंगे दर्शन के लिए यहाँ। यहाँ पे तो पूरा महीना ऐसा कोई दिन नहीं जाता, इस दिन यहाँ पे कोई नहीं आता। और यहाँ तो ये पे 10 साल में सब हुआ है यहाँ। सब कुछ 10 साल में। अच्छा। नहीं देखो, बड़ा धन्यवाद, आपके अंदर आस्था थी गुरु जी के प्रति। हम तो महाराज से प्रार्थना करेंगे खूब अंदन के भंडार भरें, खुशहाल रहें, हमारी कौम खूब तरक्की करे। कि आपने एक अच्छा काम किया है जो करना चाहिए इस वास्तव में। ये हमारे पास जो है हमें भी छोड़ के जाना है, लेकिन ये आपके सहयोग से आज इस धरती को लोग पूजने लगे, नहीं तो यहाँ पैर रखते भी लोग डरते मैं तो होंगे। खुद इस बात को महसूस करता हूँ, जिस जगह मैं मतलब इतना परेशानी उठाता था, इसको कितने लोग माथा टेक रहे हैं। गुरु महाराज के यहाँ चरण पड़े, आज जय जयकार हो रही है। 24 घंटा मैं अपनी खेत पे रहूँ ना रहूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। तो महात्मा राजेश दास जी की कार्यशैली कैसी है क्षेत्र में, कैसा लोग सम्मान करते हैं? और इनके चरण यहाँ बड़े व्यवस्थापक हैं, प्रबंधक हैं वो यहाँ। तो आज का प्रोग्राम ही बता देगा कि हाँ, नहीं ये तो है। ये इनकी हजारों मेहनत ही है। 10,000 लोग थे, वाहन ही वाहन खड़े थे बाहर, ये देखने में ही लगता है ऐसा। फिर यहाँ सौंदर्यकरण भी अच्छा है, प्रकृति की गोद में जो है ये आश्रम बनाया है, तो बढ़िया अच्छा। ये आज ही तो जी। देखने का सौंदर्य तो यहाँ पर ऐसा है कि व्यक्ति बैठता कम है और घूमता ज़्यादा है। अच्छा। ये हैं श्रीमान मनोज कुरालिया जी, अधिवक्ता हैं और गुरु महाराज जी के आश्रम से जुड़े हुए हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे गुरु महाराज जी की उपमा में? जी सर, अपना परिचय दें और कुछ कहें। मैं मनोज कुरालिया, एडवोकेट, जी। तो निवर्तमान पार्षद जगजीपुर से। अच्छा। ये आश्रम की जो स्थापना है 7 अप्रैल 2014 में हुई थी और जब से हुई हम आश्रम से जुड़े हुए हैं। जी। और हमारे महाराज राजेश दास जी, बबलू दास जी शुरू से बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर सारे में जंगल था उस टाइम,
और आज उन्होंने की मेहनत से जंग आ रखा है। आज आपने देखा होगा कि 10 से 15 हज़ार जी यहाँ पर हाँ, भक्तजन बिल्कुल। आए थे और भक्तजन सबके सब अच्छी तरह से सुख शांति से अपना प्रोग्राम निपटा के महाराज जी सब प्रसाद ले गए हैं। मैं सभी जनता को ये संदेश देता हूँ कि जिस प्रकार से आज ये सत्संग होता है हमारा जी। रविदास जी का, महाराज जी का, समनदास जी। जी का, तो उसी प्रकार से इतना धैर्य बना के रखे और महाराज जी के गुणगान करे और गंदी आदतों को छोड़ दे। जिस प्रकार से अब बहुत सा समाज मांस मदिरा का सेवन करता है, उस मांस मदिरा के सेवन से बचे, अपने बच्चों को बचाए जी। और बच्चों को विशेषकर शिक्षा पे ध्यान रखें। किसी प्रकार से भी हो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए और एक संगठित रूप से रहे। परिवार में जिस प्रकार से अगर 4 मेंबर है, चारों सुबह शाम जब भी टाइम लगे आपस में बात करें, एक दूसरे का दुख दर्द समझे और गुरु जी का आशीर्वाद लें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आजकल मोबाइल चलन है, बहुत से आपने देखा होगा कि एक दूसरे से बात नहीं करते, जिससे जो बहुत घटनाएं बढ़ रही है। तो मेरा सबसे ये संदेश है कि अपने परिवार के साथ रहे, अपने संयुक्त परिवार में रहे और गुरु जी का आशीर्वाद समय समय पर लेता रहना चाहिए और अपने बच्चों को लिखत पढ़ते शिक्षित करना चाहिए। मेरा ये बिल्कुल, संदेश है। बहुत अच्छी बात है। तो आप किसी यहाँ कोई समिति है, कार्यकारिणी समिति या उस तरह की कुछ है यहाँ इसकी समिति की, जैसे ये परम संत शिरोमणि सतगुरु यहाँ रविदास जी पर धाम। चैरिटेबल ट्रस्ट है। अच्छा, क्या नाम है उसका? परम संत शिरोमणि रविदास, परम संत शिरोमणि आप रविदास किस धाम। पद पे रहते हैं उसमें? मैं उसमें सचिव पद पे हूँ। अच्छा, सचिव पद पे हैं, देख रेख लेखा जोखा यहाँ के वगैरह। लेखा जोखा जो भी कानून व्यवस्था है किस हाँ। प्रकार की, बिल्कुल वो सारी मैं देखता हूँ अच्छा, गुरु जी के आशीर्वाद से। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ कौन कौन सी तारीख में जो प्रोग्राम होते हैं क्या? यहाँ प्रत्येक महीने की 7 तारीख को प्रोग्राम होता है। अच्छा, दिन का? दिन का प्रोग्राम होता है और सालाना जो वार्षिक प्रोग्राम होता है वो 7 सितंबर होता तो है। ये डेट गुरु- फिक्स डेट है जी, 7 हाँ, सितंबर की 7 सितंबर जो गुरु समनदास जी का जन्मदिन मनाते हैं 7 अच्छी डेट। सितंबर को, और प्रत्येक महीने की 7 तारीख को कंटिन्यू यहाँ पर। तो उसमें भी यहाँ काफ़ी संगत आती होगी दिन में हाँ, भी लोग? उसमें संगत जो 2000 की समथिंग संगत आ जाती है अच्छा। प्रत्येक उसमें। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आप भी समय समय पे हाजिरी लगाते रहते हैं यहाँ गुरु हम भी दरबार जो में? जैसे जैसे समय मिलता है, हाँ। जैसे तो यहाँ साई व्यवस्था है, हमारे जो राजेश दास जी है, बबूदास जी है, ये देखते हैं, लेकिन जैसे भी हमें टाइम मिलता है अच्छा हम अच्छा, आप समय भी के अपना अनुसार समय आते देते हैं। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम सतगुरु महाराज की जय। तो जन्मदिन की महाराज जी की बधाई। बहुत शुभकामनाएं बधाई महाराज जी को, समनदास जी को की तरफ से और हमारे रविदास धाम की तरफ से की तरफ से। पूरे समाज को समनदास जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। और मैं ये चाहता हूँ कि महाराज समनदास जी, रविदास जी का आशीर्वाद पूरे समाज पर बना रहे, उनके कोई कष्टी किस प्रकार दुख दर्द उनको ना हो। वाह, थैंक यू सर।